करने जा रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ भगवान ने हमें इंसान बनाया है, तो दूसरे इंसान के प्रति हमारा जो दायित्व है उसे हम कैसे निभाएं। छोटी छोटी बातें समाज सेवा को जोड़ती है। जैसे कि आपके घर में आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं, पानी का दुरुपयोग हो रहा है, बिजली का दुरुपयोग हो रहा है, कोई कचरा कहीं डालता है, इसी प्रकार के छोटे छोटे जो काम है, ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा नेता बन के ही काम कर सकते हैं। कोई गरीब बच्चा है, उसके पास स्कूल में जाने के लिए, स्कूल में देने के लिए फीस नहीं है, ऐसी कई सामाजिक समस्याएं होती है। किसी को मेडिकल सर्विसेज के लिए आपकी जरूरत है। ये सभी जो समस्याएं सामाजिक है, उसमें आप आपका योगदान दे सकते हैं। और भगवान ने हमें इंसान बनाया है, तो जरूर हम आप सबको ये सोचना चाहिए कि हम दूसरे इंसान के प्रति क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई दुखी व्यक्ति आपके पास आता है, उसे पहले ये समझो कि इंसान है। आपके घर में अगर कोई आशा लेके आता है कि इस घर में जाऊंगा तो मुझे कोई न कोई मदद मिलेगी, आप जितना कर सकते करो, लेकिन उनको एक संतुष्टि होनी चाहिए कि मैं एक अच्छे इंसान को मिला और उन्होंने सही निष्ठा से हमारी मदद करने की कोशिश की। I would like to ask my question, and my question is, every year so many students prepare for competitive exams with 12th boards, and everyone pressurizes them to clear it in first attempt. Due to this pressure, some students do suicide. So how to tackle this problem? This is the major problem. सबसे पहले आप सबको एक बात सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए। जो आदमी या जो स्टूडेंट और जो इंसान एकेडमिकली बहुत ऊंचे जाता है, वही विकास कर सकता है, ऐसा मान्यता है आपकी? ऐसा जरूरी नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी कितने पढ़े हैं? सचिन तेंदुलकर कितना पढ़े हैं? ऐसी कई विभूति दुनिया में है, सही मायने में उनके पास कोई डिग्री नहीं है। हमें अवश्य ये प्रयास करना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कुछ अच्छा हासिल कर सके, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कुछ शिक्षा के क्षेत्र में हासिल करने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करें। हमारी जितनी शक्ति है, हमारे ब्रेन में जितनी ताकत है, उतना ही बार हमें लेना चाहिए, उतना ही टेंशन लेना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है, हमें एक अच्छा इंसान भी बनना आवश्यक है। सबसे बड़ा तो ये है कि जो बच्चे हमारे, इतनी इनमें स्मार्टनेस है, इतना इनमें टैलेंट है कि कहते नहीं बनता। और वैसे भी पूरे दादरा नगर हवेली में जो लायंस इंग्लिश स्कूल है, ये अपने एक नाम रखता है, इसकी अपनी एक प्रसिद्धि है और पेरेंट्स लाइक करते हैं कि यहाँ पर अपने बच्चों को एडमिशन दें। और जो बच्चों में टैलेंट है, जो बच्चों में देखने को मिलता है, चाहे वो साइंस में ले लो, चाहे आर्ट्स में ले लो या दूसरे कॉमर्स मैथमेटिक्स वगैरह में देखे जाए, तो ये कहते ही बनता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे बच्चों में यहाँ पर गुण हैं, वो बोर्ड के एग्जाम में बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपनी दादरा नगर हवेली का और अपने कॉलेज का, स्कूल का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री फतेह सिंह जी चौहान जी सर, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं सबसे पहले उन्हीं को थैंक्स कहना चाहती हूँ, और सबसे बड़ा थैंक यू नागेंद्र सिंह सर को, जिन्होंने मुझे अगर अडॉप्ट नहीं किया होता तो शायद आज मैं स्कूल में नहीं होती। और थैंक यू जागृति टीचर, अगर उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया होता तो शायद आज मैं नेशनल विनर नहीं। उनके सपोर्ट, मोटिवेशन की वजह से आज मैं नेशनल जीती हूँ, तो सिर्फ उनकी वजह से। थैंक यू मेरे स्कूल को, मेरी फैमिली को, मेरे टीचर्स को, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे कभी भी गिरने नहीं दिया। उसके लिए मैं स्पेशल थैंक करती हूँ। थैंक यू टीचर, थैंक यू जागृति टीचर, थैंक यू सर। मैं तो ऐसे कंटेम्पररी डांसर हूँ। मुझे अमित सर सिखाते हैं और विवेक सर,
पर ये लोक नृत्य था तो ये मुझे मेरी गाइड टीचर जागृति टीचर ने सिखाया है। और ये दिल्ली में हुआ था नेशनल कला उत्सव में। जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मतलब मुझे मेरे फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, मुझे मेरे टीचर्स ने सपोर्ट किया, मुझे चेयरमैन सर ने सपोर्ट किया, मुझे मेरी गाइड टीचर ने सपोर्ट किया। मतलब ये सबसे बहुत बड़ी खुशी है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। सो थैंक यू सो मच। आज हमारे यहाँ पे फेयरवेल का आयोजन हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा पे चर्चा भी हुई थी तो वो सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे अभी परीक्षा नज़दीक है तो ये फेयरवेल में ये चर्चा होना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर का जवाब भी बहुत टू द पॉइंट था, वो मुझे बहुत और प्रभावित करा है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्कूल में मैंने 14 साल बिताए हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं स्कूल में पढ़ती हूँ और आज मैंने ये टाइटल भी जीता है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और एक टैग लेके जा रही हूँ कि हाँ मैं मिस लाइनट में रनर अप थी, तो मैं बहुत खुश हूँ। जी। आप आज 12वीं कक्षा के हमारे बच्चों के लिए एक फेयरवेल रखा गया था, जिसको विदाई समारोह भी कहते हैं। हमारे यहाँ इस प्रदेश के अंदर करीब 20% 12वीं के बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं इस विद्यालय में, टोटल स्ट्रेंथ के। और बड़े टैलेंटेड अच्छे विद्यार्थी हैं हमारे पास, तो उनको एक एहसास कराने के लिए कि परीक्षा का टेंशन नहीं ले, जीवन में सिर्फ एकेडमिकली जो लोग क्लेवर होते हैं वही विकास कर सकते हैं। ये गलत भावनाएं है आपकी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हाल ही में कोटा वगैरह में कितने बच्चे हमारे सुसाइड कर रहे हैं। तो हमने उनको एक प्रेरणा देने का प्रयास किया, हिम्मत देने का प्रयास किया है और बड़े खुश हमारे सभी बच्चे लग रहे थे। सर, कहीं ना कहीं अब ये 12वीं के बाद जो एक अलग ही जिंदगी शुरू होती है, कॉलेज की लाइफ शुरुआत हो जाती है, ऐसे में तमाम बच्चों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हमारे जो भी जितने भी बच्चे हैं अभी 12वीं के बाद एक नई उड़ान भरने जा रहे हैं, उनका जो स्कूल का अनुभव था उसके बाद अब ये कॉलेज में जाएंगे। आपने देखा होगा स्टेज पे कई बच्चों ने एक अच्छी डिजायर व्यक्त की, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। तो बच्चे बड़े उत्सुक है जीवन में अपने कुछ नया नया हासिल करने के लिए। लेकिन साथ साथ ये भी इतना ही जरूरी है कि जो बच्चे सिर्फ शिक्षा में क्लेवर है वही आगे जा सकते हैं। ये बात मैं समझता हूँ सही नहीं है। कई बच्चे टैलेंटेड हैं दूसरे क्षेत्र में, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई संगीत में है, कोई और तरह के हैं। जैसे हमारी एक बच्ची देखिए आप, विकलांग बच्ची है जिसका एक ही पाँव है, नेशनल लेवल पे फर्स्ट आई है। बताइए। नेशनल लेवल के छोटे से प्रदेश से वो बच्ची को हमने प्रोत्साहित 5th स्टैंडर्ड में एडमिशन दिया था। वो हिंदी विभाग से आ रही थी, हमारे प्रिंसिपल वगैरह मना किया था कि इनको नहीं एडमिशन दे सकते। हमने जीत की थी कि नहीं, ये बच्चे को हमें इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है। और आज बहुत बच्चे इंग्लिश पढ़ रही, इंग्लिश इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रही है, 11 स्टैंडर्ड में पढ़ रही और नेशनल लेवल पे अवार्ड लेके आई। ये बड़ी खुशी की बात है, काबिलियत है जी। हम कई बच्चियों को पढ़ाते हैं यहाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी। कई आर्थिक रूप से जो परिवार ठीक नहीं है, जो फीस नहीं दे पाते, ऐसे भी कई बच्चों को हम पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।